रखना पैना जो तोड़ने जाना पे तानाशाही या अफसरशाही, ये जो हमारी राजशाही व्यवस्था है, सब हम तो मरवाते हैं। जानते हैं क्यों? वो खड़ा सिपाही हम पे डंडे क्यों बरसाता है? वो गरीब है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। ऑर्डर इस तरह से दिया जाता है कि तुम भी अपने बाप को मारो, मजबूर है और ड्यूटी पे खड़ा मजबूर है। उससे पूछिए 10-10, 12-12 घंटे खड़ा है, उसको कितनी लिख दी गई? आज मैं बात एक सिपाही से कितनी ड्यूटी दी जाती है उसको पता है। अपने गर्म पानी में नहाते हैं, बैठे बैठे बढ़िया कुर्ते पहनते हैं, लेकिन किसान और जवान सरहद पे जो खड़ा है, जो सिंदूर बाग ड्यूटी पे खड़ा है, उससे पूछो उसने नहाया कि नहीं, गर्म पानी मिला कि नहीं? आप आते हैं 2 मिनट में समन आता, समन करके चले जाते हैं। अरे भाई, हम किसान जवान उसके बेटे अपनी जो फसल है वो कहाँ बेचेंगे? कौन लेगा? हमारा मूल्य कौन तय करेगा? हमें बताएं। अगर बाहर का व्यापारी अगर उस मूल्य पर न्यूनतम, हम सिर्फ किसान न्यूनतम मांगते हैं। जय जवान, इस बॉर्डर पे सीने ठोक के जवान और किसान उसका नाम है। बिल्कुल हम एक पल नहीं हटेंगे। मैं यहाँ जवान, जवान कौन? जवान भी तो किसान। मेरे किसान वीरों ते वख-वख सूबे तो आए मेरे बहुत ही सत्कारयोग वीर भैणां ते खास करके साडे पंजाब की नौजवानी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता सारे पंजाब दी नेतावां ते बाबियां ने लंगर की तमाम तैयारियां चल रही है यहाँ पर। आप देख सकते हैं सारे लोग मौजूद हैं। दिन रात काम करते हैं ते अपने भैन भरावां ਨੂੰ साथ देते हैं क्योंकि साडे बाबे भी इत्थे किसानी नाल जुड़े हुए ने, किसानी करते हैं, साडियां भी जमीनां ने उरे। तो सारिਆਂ ਦਾ दिलों धन्नवाद, सानू मौका देਣ ਦਾ दिलों धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। NRI वीर बड़ी दलेरी नाल, बड़ी हिम्मत नाल इत्थे साडे विच पहुंचे हन। अभी स्टेट वालों उन्हां अपने सारे आए हुए नौजवानों का, अपने बच्चों का तहे दिल तो धन्नवाद करता हाँ। हुण मैं बेनती करनी है कुलदीप सिंह गरेवाल सीनियर आगू ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, उन्होंने मेरी बेनती है कि वो आन के 3 मिनटों में अपनी गल कर। सिंघू बॉर्डर पर भारी तादाद में जो यहाँ पर एक तरीके से मानव समुद्र उभरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये महिलाएं मुझे दिखी हैं और दरअसल ये सारी महिलाएं एक ही परिवार की हैं। आप सब उत्तराखंड से आई हैं, आप माता जी हैं? हाँ जी, सेम फैमिली। ये आपकी फैमिली की, इनको आप इंट्रोड्यूस करेंगी हमारे लिए हमारे यूट्यूब स्टेशन पर? हाँ जी, ये मेरी बेटी है बड़ी, सुखमीत कौर जी। ये भी फार्मिंग, इनकी भी जमीन है। अच्छा। और ये इससे बड़ी है वैसे। ओके। हाँ, इसका नाम सोनू। हाँ।
वो रमनीत है, ये हमारी बहू है। हाँ जी, अच्छा। वो भी बेटी है, छोटी है वो, हाँ। संदीप कौर। संदीप कौर है। तो मैम क्या हुआ, क्या बात हुई कि आप सबने तय किया कि हम सारी जो घर की महिलाएं हैं, हाँ जी। ये महिलाओं की फौज, हम चल पड़ेंगे आगे, यहाँ जुड़ेंगे? क्यों आपने तय किया? एक गाड़ी हमारी अभी गाजीपुर में है, 2 यहाँ है, वो वहाँ खड़ी है, उधर पेट्रोल पंप पे है। और पर साथ में आपको इस ठंड में दिक्कत नहीं हो रही है? आपको शायद आर्थराइटिस भी है, इन्होंने कहा। दिक्कत क्या होगी, जो बहन भाई इतने बच्चे सब इकट्ठे मतलब चल रहे हैं, सब दिक्कत काहे की है, अपने हक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने क्यों तय किया कि यहाँ पर आना है और जुड़ना है इस आंदोलन के साथ में? और ये देखिए, ये स्टिकर्स हर जगह लगाए हुए हैं कि वी आर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट, हम आतंकवादी नहीं है, हम किसान हैं, ये सब ने लगाई हुई है। आपने क्यों तय किया? मैम आई लव किसान। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, दिन रात, और हमारी हम इसीलिए आए हैं कि हमारे हस्बैंड, हमारे फादर लोग, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। हमने सोचा हम भी उनका साथ दें। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, हम भी सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को लेकर क्यों नहीं जाएं। हमारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, टीवी न्यूज़ देख रहे हैं, उनको भी हो रहा है कि हम भी जाएं। मैम ये तो आजकल जो अभी बात चल रही है ना, वो बहुत सारे मीडिया का धड़ा है जो कह देगा कि अरे भाई आप लोग तो देखो फोन कैरी कर रहे हो, आईफोन कैरी कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहने हो, मोदी मीडिया कर रहा है, अब जो आप समझदार मीडिया। 6 months एक किसान काम करता है, अगर उससे एक फोन भी नहीं ले सकता, ये चाय बना के इतने फोन, प्राइवेट जेट, सब कुछ आ गया, और हम दिन रात किसान मेहनत मिट्टी कर के रहे साथ हैं। मिट्टी हो रहा है मैम। हमारी जनरेशन्स बीत गई है इसमें। 100 साल पीछे कर दिया। मतलब हमारी सरकार ये नहीं चाहती है कि मतलब हमारी प्रोग्रेस हो, हमारे किसान की प्रोग्रेस हो, वो नहीं चाहते क्या? हम ये भी मोदी से पूछना चाहते हैं ना कि हमारे बच्चों की प्रोग्रेस हो नहीं चाहते। लेकिन जो कानून है, अगर उनको वापस नहीं लिया जाता है तो ये कब तक चलेगा? ये कब तक आप लोग कर पाएंगे? घर में आपके बच्चे हैं मैम? या कितने बड़े बच्चे हैं? मेरा 14 and 10 वो लोग अभी घर पर ही हैं? वो घर पे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, वो घर पे हैं। और जब तक आप एजुटेशन की बात कर रहे हो तो दिस विल गो ऑन, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। किसी स्पिरिट में, कोई पेशेंस में किसी की कमी नहीं आएगी। जो सरकार कह रही है कि भाई हम कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन उसमें कुछ कुछ जो संशोधन है, बिजली का संशोधन है या एमएसपी हम आगे भी जारी रहेगा, इन बातों पर आप मान जाए क्या? इन बातों पर बात बनेगी आपको लगता है? वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो गलत है। संशोधन तभी किया जाता है जब उसमें कोई कमी होती है, इसका मतलब उसमें कमी है तो उसको रद्द क्यों नहीं करते? लेकिन अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती, आपको लगता तो है इस बात को तो वो मान ही गई है, तभी तो उसमें संशोधन कर रही है ना। गलत है तभी तो कर रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड हमें कोऑपरेशन मिल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड। गवर्नमेंट पूछी फंडिंग कहाँ से हो रही है? हमारे एनआरआई लोग भाई बैठे हुए हैं, फादर लोग बैठे हुए हैं, वो वहाँ से फंडिंग नहीं करेंगे हमारे लिए? हमारी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे लंगर लगे हुए हैं, बेड्स का इंतजाम हो रहा है, कमरों का हो रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेडिकल की सुविधाएं हैं, सब कुछ है यहाँ पर। फंडिंग पूछ रहे हैं, उस टाइम फंडिंग नहीं पूछी जब कोरोना चल रहा था, उस टाइम फंडिंग कहाँ से हो रही थी? कहाँ लंगर लग रहे थे? कश्मीर में लंगर लगे, उस टाइम फंडिंग कहाँ से हो रही थी? तब मोदी सरकार ने क्वेश्चन नहीं किया। मैम जो लोग कहते हैं कि भाई आप लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि बात करो, दूसरी तरफ कह रही कि अरे उनका अपना कोई खालिस्तानी एजेंडा है, उनका अपना कोई पाकिस्तानी एजेंडा है। इन बातों को सुनकर इतने साल हो गए हैं आपके, क्या दुख होता है, गुस्सा आता है? होता है दुख बहुत। अब सब लोग खालिस्तानी, थोड़ा पंजाब खालिस्तानी हो गया है, हरियाणा खालिस्तानी हो गया है, राजस्थान खालिस्तानी है, सब लोग खालिस्तानी है। अगर हम लोग खालिस्तानी है ना, समझ कुछ कह रहे हैं, कुछ अब कहाँ से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, झारखंड से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, इंडियंस हैं। पूरे इंडिया से आए हुए हैं। तो सारे तो वो तो नहीं है, कोई सिर्फ भारतीय माओवादी है, कोई कुछ है, कोई उग्रवादी है। उग्रवादी यहाँ आ जाते तो मोदी मारा नहीं जाएगा मोदी से, अगर इन्हीं को उग्रवादी बना दिया। तो सफेद कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। तो आप लोगों का मैसेज यही है कि वी आर ऑल इंडियंस। गली गली में नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। गली गली में नारा है, हिंदुस्तान हमारा है, गली गली में नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। मोदी मोदी, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं
सिंघू बॉर्डर पर ये जो मंच है जहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ मौजूद किसानों को जो संघर्ष कर रहे हैं उनको संबोधित करते हैं। कुछ यहाँ पर लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? आई एम फ्रॉम पंजाब संगरूर। माय नेम इज जुझार सिंह चहल। और आपकी बैकग्राउंड क्या है? आप खुद खेती बाड़ी करते हैं? नहीं, मेरे फादर फार्मर थे। अभी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मगर जो हमारी जो कह सकते हैं पिछोकड़ है वो ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। जो भी हमारा भाई बंधु बहन जो भी हैं हमारे रिश्तेदार वो सभी खेती करते हैं। ये जो इतना बड़ा डिवीजन आ गया आज सोसाइटी में, आज जहां आप लोगों की मैं लाइव कर रही थी अभी ट्विटर पर, कुछ लोग लिखने लगे कथित किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो जिस तरह से लोग आप लोगों को संबोधित करते हैं, अंदर क्या दुख होता है, गुस्सा होता है, क्या रिएक्शन? बिल्कुल दुख होता है। हम वो किसान हैं जिसने आज तक भारत को दिया ही है सभी कुछ, लिया तो कुछ नहीं है। तो हम कथित कैसे हो गए? एकदम से हम कथित हो गए। हमने जब ये धरना शुरू किया उसके बाद कथित होने लगे, खालिस्तानी होने लगे। वी आर नॉट खालिस्तानी, वी आर फार्मर। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, हम सभी किसान हैं, ना कि खालिस्तानी। आपको कौन खालिस्तानी दिख रहा है? जब ये कोरोना आया था उस टाइम पे जब सिखों ने, किसानों ने अपने लंगर लगाए थे, लोगों के लिए सेवा की थी, तब वो श्रद्धालु थे, सेवा करने वाले थे। अब वो कथित हो गए, अब वो खालिस्तानी हो गए। ये कौन सी आवाज़ है? हम सबको पता है इसके बारे में कि ये कौन बोल रहा है। वो इतनी डेमोक्रेसी, इतनी बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है इंडिया, अगर लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही किसी को, तो कब सुनेगी, कैसे सुनाई देगी? अब नहीं सुनाई दे रही। इतनी शांतिपूर्वक ये हमारा धरना चल रहा है जिसके अगेंस्ट, ये किसानों के अगेंस्ट कोई मतलब कि जो कानून पास हुए हैं वो कानून वापस नहीं ले रहे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतने लोग खेती बाड़ी करते हैं? मेरे फादर साहब खेती बाड़ी करते हैं। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं फुटबॉल कोच हूँ, ठीक है। तो मेरे फादर करते हैं, मैं जाता हूँ वहाँ पे खेतों में, देखता हूँ। हम लोग जो हम ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं ये बताइए? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम जो आपको कनक गेहूँ उगा के देते हैं वो 10 रुपए 15 रुपए देते हैं। आप मॉल में जाओगे वही चीज़ आपको 10-15 रुपए वाली जो वो आपसे हायर कर लेंगे, आपसे ले लेंगे, आपको वही चीज़ वो 40 रुपए में, 45 रुपए में देंगे। वो क्या, वो हम लोग अपने लिए कर रहे हैं? हम तो अपने लिए उगा सकते हैं। हम आम लोग जो जनता है उनके लिए भी यही चीज़ कर रहे हैं ना। आप लोग खाना खाते हैं, आपको अगर वही चीज़ 20 रुपए वाली आपको 50 रुपए मिलेगी, वो अच्छी बात है ना? वो अच्छी बात है नहीं ना मैम? हम किसान लोग हम कह रहे हैं कि सबके लिए। ये भी बता दूं आपको कि मीडिया का एक बड़ा धड़ा जो आप लोगों को ये यकीन दिलाने में जुटा हुआ है कि भाई ये सिर्फ पंजाब हरियाणा के लोग हैं। मैं गाजीपुर बॉर्डर में भी कवर करके आई थी किसानों के संघर्ष को, यहाँ पे कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जो उत्तराखंड से आए हैं, जो जम्मू से आए हैं, जो दूसरे राज्यों से भी आए हैं। तो इस मुगालते में तो ना रहे कि हाँ पंजाब और हरियाणा के लोग ज्यादा तादाद में जरूर हैं क्योंकि उन पर इस वक्त सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। एक सवाल ये बताइए, जो बिहार का बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है कि बिहार में जो लड़खड़ा कर गिर गया उनका सिस्टम एमएसपी हटाने से, बिहार के किसान भी यहाँ पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, ऑल ओवर इंडिया के जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये चीज दिखाई नहीं दे रही है किसी को, वो अलग बात है। एक चश्मा लगा हुआ है सबके आगे, वो अलग चीज है मैम। बट प्रोटेस्ट है जो ऑल ओवर इंडिया के किसान सब कर रहे हैं, दिखाए कोई नहीं जा रहा मैम। अभी जो बात कर रहे हैं कि किसानों की मंडियां खत्म कर देंगे, मंडियां खत्म कर दी तो कितनी मंडियां खत्म करने के बाद कितना किसानों का बुरा हाल है। आप आंध्र प्रदेश में जाओ, एमपी में जाओ, सारी जगह ऑल ओवर इंडिया में जो भी किसान हैं, सभी ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह से किसान आए हुए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। जो ये पॉलिसी लागू की गई है वर्ल्ड लेवल पे, ये पॉलिसी बिल्कुल फेलियर है, बिग फेलियर है। ये पॉलिसी लागू की गई थी, फेलियर पॉलिसी है। इंडिया में ये पॉलिसी बिल्कुल लागू नहीं होनी चाहिए। इस मंच पे कौन कौन लोग आकर अभी तक जो है आप लोगों को बात सारे जो भी मैम किसान जो भी हेल्प करते हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जो यहाँ पे धरने के लिए आ रहे हैं उनके लिए, जो भी हमारे हेड्स हैं वो सब है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। प्रदीप सिंह है। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो है लगातार आपको मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश यही है कि लोगों की जो आवाज़ है वो आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जो सीधे वो बात कर सके जनता से। उसके बाद आप तय करें कि इनके जो डिमांड्स हैं वो सही है या फिर गलत, जैसे सरकार कह रही है।
ठंड च ठुर ठुर करदे आ बापू साडे फिरदे कौन लगे ते नाल दी वाली सेंटर सरकार दी जेहड़ी हिट ते करके बैठे जोदे साडे ने कुछ बेनती है साडा जेहड़ा किसान है साडा मसला मेरा बराबरी रखे नु और किसान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे ये साडी दुआ है। सिंघू बॉर्डर पर बहुत सारे ऐसे परिवार मिल रहे हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। यहाँ कुछ लोग हैं जो चंडीगढ़ मोहाली से आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। इनके हाथों में अलग अलग प्लेकार्ड्स हैं। आप देखिए #ट्रैक्टर टू ट्विटर, #I support farmers। तो ये एजुकेटेड फैमिलीज हैं जो जानती हैं कि सोशल मीडिया का भी कितना प्रभाव है आज की तारीख में, कितनी आवाज़ पहुँचाने के लिए। स्वेट शर्ट्स हैं जिस पे बाकायदा I support farmers लिखा हुआ है। छोटी बच्चियां हैं, आप इस प्लेकार्ड को देखें। इट्स 4 degrees जस्ट चिली फॉर यू। हमारे आपके लिए सिर्फ चिली हो सकता है, इट्स इली एंड किली फॉर देम। सारे काफ़ी यहाँ पे व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, प्रोटेस्ट बिकम अ ड्यूटी, कि अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो फिर आंदोलन करना या उसके खिलाफ उतरना ये आपकी ड्यूटी हो जाती है। एक और यहाँ प्लेकार्ड देखें, सपोर्ट आवर फार्मर्स फ्रॉम 47 degrees to 4 degrees। और यहाँ संसद को काले रंगों में दिखाया गया है बिकॉज इनका मानना है कि ये काले कानून है। थोड़ा इनसे हम बात करेंगे। आप स्टूडेंट हैं, आप क्या करती हैं? डॉक्टर हैं आप। क्या नाम है आपका? ईश्वरजोत कौर। ईश्वरजोत, आपने क्यों तय किया कि यहाँ आना है और खड़े होना है लोगों के साथ? बिकॉज आई सपोर्ट माई फार्मर्स एंड आई बिलोंग फ्रॉम अ फार्मर फैमिली। हम पिछले फार्मर से ही आते हैं, हमारा बैकग्राउंड फार्मर्स का है और मैं अपने फार्मर्स सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को सपोर्ट करूंगी उनके इन आंदोलन में। और ये अब सिर्फ फार्मर्स का आंदोलन नहीं रह गया है, ये सारा इंसान का आंदोलन हो गया है। और जो भी अपने आप को इंसान मानते हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू कम हेयर एंड स्टैंड फॉर फार्मर्स। मैम, आप क्या आप भी मोहाली से हैं, आपने क्यों ज्वाइन करने के लिए डिसाइड किया? मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैं किसान नहीं हूँ पर मैं इंसान हूँ। मैं आई हूँ लास्ट में इधर, तो इधर इतनी ठंड थी कि मुझे तब इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मैंने हाथ भी धोए तो मेरे हाथ ऐसे हो गए थे कि जैसे बर्फ़ बन गए। और ये सब इधर कितनी अपनी मांगों के लिए यहाँ पर बैठे हैं और इनकी कोई भी सुन नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है इनके बारे में। तो दिस इज़ रॉन्ग। और उस पर ये बोला जा रहा है कि ये यहाँ पर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ये पिकनिक मना रहे हैं। तो मैं लोगों को बोलूँगी जो ये बोलते हैं कि पिकनिक मना रहे हैं, आए ना इधर आके रहें तो सही एक बार, फिर देखें वो पिज़्ज़ा क्या बोल रहे हैं। हम उनको इंटरनेशनल कुछ भी खिलाएंगे, लेकिन आके इधर रहना पड़ेगा, फिर पता लगेगा कि इधर आके रहना कितना मुश्किल है। किसान रह रहे हैं क्योंकि उनको तकलीफ है, उनको पता है कि उनके हक मारे जा रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं। यहाँ पर रहना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिनको लग रहा है पिकनिक, आके एक बार इधर रह के देखें। बिल्कुल। मैम, आप अपने साथ छोटे बच्चों को भी लेकर आई हैं, क्यों तय किया कि बच्चों को भी आना चाहिए और क्या उम्र होगी आपकी बेटियों की? मैम, शी इज़ 7.5 years old एंड शी इज़ 11.5 years old। मैंने इसलिए इनको साथ में लाने के लिए तय किया बिकॉज मैं भी पीछे से फार्मर फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स भी और मेरे इन-लॉज भी। सो हमने इसीलिए डिसाइड किया कि हम बच्चों को साथ में लेके जाएंगे ताकि इनको पता लगे कि हमारी मदरलैंड जो है वो क्या है, कितनी हमारे लिए अहमियत रखती है, जो हमारी खेती है, सारा कुछ है। हम इसलिए अपने बच्चों को यहाँ पे साथ में लेके आए हैं। और आपके प्ले कार्ड का मतलब क्या है जो आपने संदेशा लिखा है? मैम, इस प्ले कार्ड का मतलब हैगा कि जिमें इन्नी ठंड हैगी आ, now it's too cold, I'm mixing up 2-3 languages, sorry कोई बात नहीं है। So it's too cold, but they think they are sitting here and enjoying themselves. And is it they said this is so called picnic, they were eating pizzas and all. They can come and sit here, we can give them continental food, whatever they want, so we will provide them. Why they are saying they are having picnic there and all why they are saying this thing? मैम, पता है मैं एक ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਦੇਖੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਿਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ
ਵੀ ਕੀ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਝ ਵੀ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? then why they are saying the farmers were eating pizzas and all? why they are saying? आप स्टूडेंट हैं? Yes, ma'am, आपने I'm a pharmacist. संसद को काले रंग में क्यों रंगा आपने पोस्टर के लिए? मैम संसद काले रंग में इसलिए रंगा है क्योंकि ये जो सारे कानून बनाए हैं संसद ने ये काले ही हैं। ये कहते हैं कि ये किसानों के लिए बेनिफिट है, बट मुझे ये कहीं से लगता नहीं बेनिफिट है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उनको पता है उनके हित के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसानी एक ऐसा काम है जो पहले ही इतनी मेहनत डिमांड करता है। आप जून की गर्मी में हमें होता है कि हम एसी में बैठें कुछ करें, लेकिन वो हमारे लिए खाना बना, हम जो खाना खाते हैं उसकी ग्रोथ के लिए वो लोग 50-50 डिग्री सेल्सियस में भी वो लोग फार्मिंग करते हैं। और आज हम उन्हीं फार्मर्स को तंग करके हम मजबूर कर रहे हैं कि वो आके सड़कों पर बैठें और अपने हकों की लड़ाई करें, जबकि यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस रात को हो जाता है। तो कोई भी यहाँ आके बैठ के दिखाए कि 47 से लेके वो 4 डिग्री सेल्सियस तक वो कितना टर्मोइल झेल रहे हैं अभी। तो आप लोगों का यही नारा है कि भाई ये सिर्फ किसान के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी लड़ाई है। ये अभी आंदोलन किसानों का नहीं इंसानों का बन चुका है, और जो भी इंसान है उनको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जेड़ा किसान नहीं हैगा रोटी ते उन्हें भी खानी है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਆਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੱਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। आप कहाँ से हैं? बचकी जिला कुरुक्षेत्र से। हाँ जी। आपका क्या नाम है? संदीप सिंह। संदीप जी आप क्या बना रहे हैं? हाँ जी, दूध दे रहे हैं। और यहाँ कितने दिनों से हैं आप? कल ही आए थे जी, कल रात को आए थे जी। क्यों डिसाइड किया आपने आने के लिए? क्योंकि हमारे किसान भाई यहाँ पर इतनी ठंड में बैठे हैं, इसलिए हमने ये उपराले किया कि हम अपने भाइयों के लिए ये सब लेके जाएं, क्योंकि ठंड बहुत है, ठंड के कारण कोई बीमार ना हो जाए या कुछ, ये दूध सेहत के लिए अच्छा रहेगा। आप लोग कहाँ से हैं? किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? नहीं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं हैं, हम गाँव बचकी विलेज बचकी डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से हैं, जो हमारा गांव है। उन सभी गांव वालों ने उपराला किया कि हम गुरु का लंगर लगाएं और इसे अच्छे तरह से सभी चलाएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षप्रीत सिंह है। हर्षप्रीत, आप करते क्या हैं? मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरे फादर साहब किसान हैं और मैं स्टडी करता हूँ। क्या किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? मैं BA फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। तो अभी आपको अब आप तैयार हैं यहाँ पर बैठने के लिए बहुत दिनों तक? हाँ जी, हम बहुत दिनों के लिए, हम कुछ दिन घर पे चले जाते हैं, 5-7 दिनों बाद फिर आ जाते हैं। फिर हमारी 2 ट्रालियाँ आ जाई हुई हैं यहाँ पर, फिर कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ से गांव में चले जाते हैं और फिर थोड़े दिनों में आ जाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई कैसे कर रहे हैं फिर? पढ़ाई लिखाई अब तो कुछ कॉलेज वगैरह अभी चले हैं, क्योंकि पहले कोरोना की वजह से बंद थे,
तो अब हमने ड्रॉप किया हुआ है, थोड़ा सा नहीं जाते, हम यहाँ पर अपना देखते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहले जो है ज़मीन है। अगर ज़मीन है तो सब कुछ है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ